चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी को महागौरी माता की पूजा करने के साथ कन्या पूजन करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ करना लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं महागौरी की संपूर्ण कथा। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनका ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि नीचे के दाएं हाथ में त्रिशूल विराजमान रहता है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में डमरू होता है और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी को लेकर 3 व्रत कथाएं काफी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। महागौरी की पहली कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर गण का वरदान दिया। माँ महागौरी की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिवजी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध्य साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी की तीसरी कथा। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। शुभ जानकारी बांटने से पुण्य और लक्ष्मी दोनों बढ़ते हैं। इस पोस्ट को शेयर करें और अपने परिवार का भाग्य बदलें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट में माता का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता रानी।